हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। जो भी चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है मैंने लाए हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चैमस्फोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। इसकी पहली स्टेटमेंट है वो है, इट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ डायरेक्टरी फॉर द प्रोविजनल गवर्नमेंट dividing subject into reserve and transfer. It mandated that at least 3 members of the Viceroy Executive Council must be Indian. It granted the right to vote for women for the first time on a limited basis. Which of the statement given above is are correct? इनमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन 1 इज़ 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी इज़ 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी इज़ 2 and 3 ओनली एंड ऑप्शन डी इज़ 1, 2 and 3। अच्छे से अपना टाइम लो, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो और आंसर भी करो। तो उम्मीद है आपने अटैम्प्ट कर दिया होगा। चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो इसका जो है तीनों स्टेटमेंट है जो है वो ठीक है। ठीक है, जो 1919 एक्ट है इसको हम मॉन्टेग्यू चैमस्फोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि एक जो है इसका जो है कोरनर जनरल था और दूसरा जो है वह सेक्रेटरी था। ठीक। 1919 एक्ट डिवाइडेड प्रोविजनल सब्जेक्ट इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर। ठीक है, जो 1990 वाला एक्ट है ना, इसके टाइम जो है इंट्रोड्यूस हुआ था डायरेक्टरी सिस्टम को। ठीक है, जो वो प्रोविजनल सब्जेक्ट को डिवाइड किया था रिजर्व में और ट्रांसफ़र में। इट आल्सो इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन बाय इंश्योरिंग 3 आउट ऑफ 8 मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर इंडियन। मतलब टोटल अगर 8 थे, 8 में से 3 जो है वो इंडियन होंगे। ठीक है, ये जो है किस एक्ट ने बोला था, 1919 एक्ट। ठीक है, और इसने क्या बोला था, एडिशनली इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइज ग्रांटिंग वुमेन द राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो है वुमेन को जो है वोट के लिए जो है इजाज़त मिली थी। ठीक है, फ्रेंचाइज होता है मतलब जो एलिजिबल होते हैं वोट के लिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिलेटेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इमीडिएट अफर्मेट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। आपको बताना है रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। Second statement is the Governor General of India was designated as a Viceroy of India, serving as the direct representative of the British Crown. थर्ड स्टेटमेंट, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, फोर्थ लिखा गया, इसको ठीक कर लेते हैं, इसको 3 कर लो। The British government decided to amend its policy of annexing Indian state and recognize the right of adoption for native ruler. इनमें से आपको बताना है which of the following statement given above is are correct. 1 and 2 only, option B is 2 and 3 only, option C is 1 and 3 only and option D is 1, 2 and 3। अच्छे से आपको टाइम लेना है और अटेम्प्ट करने हैं, और कमेंट में हमें भी बताना है आपको कि आपकी जो है ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है या नहीं। तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तीनों स्टेटमेंटें जो है वो बिल्कुल ठीक हैं। तो पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। द रिवोल्ट लेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना, इससे पहले जो है वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे रूल चल रहा था। लेकिन जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के जो है डायरेक्ट जो है क्राउन रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ। जो क्वीन जो है इंग्लैंड में जो होती थी वही जो है डायरेक्ट रूल करती थी हमारे यहाँ इंडिया में। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग द गवर्नर जनरल एट द टाइम बिकम द फर्स्ट Viceroy of India. Queen Victoria Proclamation 1858 also renounced the doctrine of lapse and the policy of annexation, guaranteeing native princes the right to adoption. तो ये जो है ये चीज़ें जो हैं हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको हटा के ब्रिटिश क्राउन का रूल जो है वो इम्पोज हुआ था। ठीक है, तो ये है आज के लिए। जिनको भी PDF चाहिए होगी वो इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम कभी भी जो है ऑफ भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।